सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए कोई मखसूस नशिस्त नहीं। पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ न मिला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त खारिज। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, अगर एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो वो फिर भी सियासी पार्टी होती है। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तें तो तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। कानून में लफ्ज सिक्योर आया है, आपने सीटें सिक्योर नहीं की। अगर आपने कोई सीट नहीं जीती तो फिर क्या आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन कर सकते हैं? जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा, आपको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई तो फिर दूसरों को भी क्यों नहीं दी जा सकती? जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि कानून में ये है, इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों को नशिस्तें मिलेंगी, ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो और फिर आज़ाद आकर उसको ज्वाइन करें। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर मुश्तरका फैसला सुनाया। सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है लार्जर बेंच बनाकर इसको जल्द सुना जाए। 23 मार्च को पीटीआई बड़ा जलसा मुनक्किद करेगी। इस जीत को नहीं मानते जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर दी गई। उधर पीटीआई कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गिले शिकवों की लंबी लिस्ट। कोर कमेटी अरकान शेर अफजल मरवत के खिलाफ फट पड़े। कई कोर कमेटी अरकान इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। कोर कमेटी ने मुतालबा किया, बानी पीटीआई के केसेस फिलफौर खत्म किए जाएं। सेनेट सिमनी इलेक्शन का मैदान हुक्मरान इत्तेहाद ने मान लिया। पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग और जेशवाई का एक सेनेटर मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाथ कुछ न आया। इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्त पर दोबारा सेनेटर मुंतखब। सिंध से पीपल्स पार्टी के सैफुल्लाह धरेजो और असलम अबड़ो कामयाब। कोयटा से पीपी के अब्दुल कुद्दूस पसिंजो सेनेटर बन गए। नून लीग के दोस्तन डोमकी और जेशवाई के अब्दुल शकूर भी सेनेटर मुंतखब। उधर सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 48 सीटों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। कागजात नामजदगी आज और कल जमा होंगे। स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी। हसन और हुसैन नवाज को रिलीफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी। दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। आइंदा समात पर नैब से केस का रिकॉर्ड तलब। अदालत ने पूछा, आप कब तक पाकिस्तान में हैं? हुसैन नवाज ने जवाब दिया, अभी यही हैं। समात आज फिर होगी। मीडिया से गुफ्तगू में हुसैन नवाज ने कहा, 12 अक्टूबर को सियासी इंतकाम का आगाज हुआ। मुझे वजीर आज़म हाउस से गिरफ्तार किया गया था। कई माह कैद रखा गया। नैब में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। बानी पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक मिलने के सवाल पर हुसैन नवाज ने कहा, सबको शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। गरीब आवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने दूंगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। मुआशी तरक्की के लिए आला सतह का इजलास। आइंदा 5 साल को मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत का खात्मा और रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मईशत के इस्तेहकाम के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे। बानी पीटीआई से जेल में वकला की मुलाकात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर समात। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल से पूछा, आप हर रोज किसी नए एतराज के साथ हमारे पास आ जाते हैं, अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई से 4 वकला की अडयाला जेल में मुलाकात हुई। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है। केपीके से सेनेट इलेक्शन बारे मुशावरत की। आज कल में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। पीटीआई रहनुमाओं के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात। उमर अयूब कहते हैं, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में बतौर सफीर भिजवाना चाहते हैं। कनाडा में सफीर लगाने से पहले उनको 20 सीटों का टारगेट दिया गया है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर हर फोरम पर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब के बयान को गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, सफीर लगाने वाली बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वक्त मुकम्मल करने के बाद यहीं रहेंगे। सिकंदर सुल्तान ऐसे शरपसंद अनासर का मुकाबला करना बखूबी जानते हैं।
केयरटेकर गवर्नमेंट के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इर्सा एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई और उन तब्दीलियों में एक तब्दीली ये भी थी कि जी इर्सा का चेयरमैन वफाक से एक नुमाइंदा होगा। हमने कल अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फैसला ये था कि इस पर हम एहतजाज करें। अभी ना सिर्फ एक शख्स को उधर अपॉइंट कर दिया है, लेकिन हमें उस शख्स पे भी एतराज़ है। वापडा के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। जफर महमूद नाम है बंदे का, मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है। सिंध हुकूमत को चेयरमैन इरसा की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला सिंध के एहतजाज ने असर दिखा दिया। वज़ीर आज़म ने तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म ने मुतनाज़ शख्स को तैनात किया। तैनात अफसर जफ़र महमूद ने पानी की तकसीम पर 2 मुतनाज़ किताबें लिखी। इरसा का कंट्रोल विफाक को देने के हक़ में है, ना चेयरमैन इरसा की तैनाती मंजूर है। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो बोले, वज़ीर आज़म ने तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आला सिंध और महकमा आबपाशी सिंध के मौक़िफ़ को मान लिया गया। फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी खत्म करने का मुतालबा। IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट पे लाने का भी कह दिया। पाकिस्तान को कर्ज की आखिरी किस्त देने के लिए जायजा इजलास। IMF वक्त की वज़ीर तवानाई FPR बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हुक्काम से मुलाकातें। पाकिस्तान की IMF को तमाम तरजीही नुकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर ख़जाना का इस्लाहात जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने IMF से नया प्रोग्राम लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। PTI दौर में रियल स्टेट को दी जाने वाली एमनेस्टी की तस्दीक कराने का फैसला। अरबों रुपए का फायदा उठाने वाले बिल्डर्स और डेवलपर्स के कंप्लीशन सर्टिफिकेट की तस्दीक होगी। तस्दीक FBR की नोटिफाई करदा चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज करेंगी। वज़ीर आला पंजाब का स्कूलों के लिए इनकलाबी कदम। स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी। तलबा की ग़ज़ाई ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। स्कूलों में दूध के डिब्बे देने का फैसला। पॉनिंग असम्बली बहाल। करिकुलम विंग की रीस्ट्रक्चरिंग। पायलट प्रोजेक्ट राजनपुर के स्कूल्स में शुरू होगा। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तलबा को निसाबी किताबों की फराहमी में ताख़ीर पर इज़हार बरहमी। पंजाब भर के मजदूरों का डाटा मुरतब करने की हिदायत। पंजाब की बड़ी राबता सड़कों की तामीर व मुरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन। कराची से लापता दोनों बच्चों को खाला के हवाले करने का हुक्म। बहन भाई का बयान रिकॉर्ड। बच्चों ने कहा, हमें किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से घर से बाहर गए, अपनी दूसरी खाला के साथ जाना चाहते थे। बच्चों के वालिद के वकील बोले, 2 साल से बाप को मिलने नहीं दिया गया। अदालत का बच्चों और खाला सोनिया का नाम ECL में डालने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया, बच्चों ने बयान में बताया खाला और खालू का रवैया जालिमाना था। बच्चे दूसरी खाला सोनिया के साथ रहना चाहते हैं। बच्चों के वालिदैन को 2015 में अलहदगी हो गई थी। बच्चों की मॉल में CCTV फुटेज सामने आ गई। वीडियो में बच्चों को वालिद को भी देखा जा सकता है। बच्चों तक पहुंचते ही वालिद ने दोनों को गले लगाया। कराची पुलिस की काली भेड़ अवाम के लिए वबाल। एक बार फिर पुलिस डकैती में मुलविस निकली। 1 करोड़ 18 लाख की डकैती में SHO समान टाउन राव रफीक गिरफ्तार। SSP कुरंगी के मुताबिक गाड़ी की चेकिंग के दौरान SHO की पार्टी ने रकम लूटी और मोबाइल वापस भिजवा दी। मजीद 4 गिरफ्तार, 50% रिकवरी भी हो गई। अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में पेशरफ्त। शादी की तकरीब में फायरिंग की एक और मोबाइल फुटेज सामने आ गई। फुटेज में सुर्ख जैकेट पहने मुबैना शूटर हारून को फरार होते देखा जा सकता है। फरार होने से पहले मुलजिम हारून ने फायरिंग भी की।
अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी गैर आईनी है। पीटीआई रहनुमा परवेज इलाही की अदालत पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पहले से किसी अवाम की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जा रहा है। फॉर्म 45 ही जाली हुक्मरानों के गले का फंदा बनेंगे। उधर परवेज इलाही का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। गुजरात के हल्का PP 32 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। आम इंतखाबात में चौधरी सालिक हुसैन ने नशिस्त जीती थी। चौधरी सालिक हुसैन के MNA बनने पर PP 32 की नशिस्त खाली हुई। कराची में सैकड़ों घोस्ट मुलाजिमीन की निशानदही। सिर्फ KMC में 950 घोस्ट मुलाजिमीन पाए गए। 200 ऐसे मुलाजिमीन जो एक शनाख्ती कार्ड पर 2 महकमों से तनख्वाहें वसूल करते हैं। कराची के 12 टाउन्स के मुलाजिमीन की वेरिफिकेशन कर ली गई। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने महकमा बल्दियात और ज़ैली इदारों में तकर्रुर व तबादलों पर पाबंदी लगा दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इस वक्त खानदानों के बादशाहों की हुकूमत कायम है। PTI की अपनी तरजीहात हैं। हम लोगों से मायूस नहीं, जब भी कॉल दी लोग हमारे एहतजाज में शामिल हुए हैं। और पहली सदी में गर्क होने वाला जहाज टाइटैनिक फिर बनेगा। ऑस्ट्रेलिया के अरबपति बिजनेसमैन ने टाइटैनिक 2 जहाज बनाने का ऐलान कर दिया। प्रोजेक्ट पर काम आइंदा साल शुरू होगा। $1 अरब लागत आएगी। पहला सफर जून 2027 में पहले जहाज की तरह साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक होगा।